नमस्कारं सर्वेषां छात्राणां स्वागतम् अस्ति। अद्य वयं स्नातकद्वितीयवर्षस्य कक्षायाः अन्तर्गते प्रथमप्रश्नपत्रे अभिज्ञानशाकुन्तलं नामधेयं नाटकस्य द्वितीयो अंकः पठिष्यामः। नमस्कार विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने अभिज्ञानशाकुन्तलम के द्वितीय अंक के 8 श्लोकों को पूर्ण कर लिया था। इसके पश्चात अब हम आगे की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो यहाँ पर सर्वप्रथम राजा कह रहे हैं, न तावद एनाम पश्यसी येन एवं अवादि। विदूषक जी से कह रहे हैं वो राजा, न तावद एनाम पश्यसी, तुमने पहले उसे नहीं देखा है। न तावद, तुमने तो एनाम उस शकुंतला को, न पश्यति, पहले नहीं देखी है तुमने शकुंतला को, पहले अभी तक नहीं देखा है। यद एवं अवादि, इसीलिए तुम ऐसा कह रहे हो कि इसलिए ये कहता राजा, तुम ये कह रहे तुमने अभी शकुंतला को नहीं देखा है, इसीलिए तुमने इस प्रकार की बात कही है। एवं अवादि, इसलिए तुम ऐसा कह रहे हो, इसलिए तुमने ऐसा कहा। अब यहाँ पर जो विदूषक जी क्या कह रहे हैं, तो विदूषक जी ये कह रहे हैं, विदूषकः तत् खलु रमणीयम, वह अवश्य ही, तत् तो वह अवश्य ही कोई सुंदर वस्तु होगी, कोई सुंदर रमणीय चीज होगी, कुछ सुंदर होगी, अवश्य ही वह शकुंतला बहुत सुंदर होगी। तत् खलु रमणीयम, वह अवश्य, तत् यानी वह रमणीयम खलु, निश्चित रूप से सुंदर ही होगी। यद भवतो अपि विस्मय उत्पादयति, वह अवश्य ही बहुत सुंदर होगी, इसलिए आपको भी भवतो अपि विस्मयम उत्पादयति, इसलिए आपको भी आश्चर्य में डाल रही है। आपको भी आश्चर्य, आप भी आश्चर्य में पड़ गए होंगे, आश्चर्य में पड़ गए हैं, इसलिए अवश्य ही वह बहुत सुंदर होगी। इसलिए उन्होंने, विदूषक जी ने ये कथन कहा, तत् खलु रमणीयम यद भवतो अपि विस्मय उत्पादयति, यानी वह शकुंतला अवश्य ही बहुत सुंदर होगी, इसीलिए आप भी उसको देखकर आश्चर्य में पड़ गए। विस्मयम उत्पादयति, आप भी आश्चर्य में पड़ गए। तो राजा यहाँ पर कह रहे हैं, हे वयस्य किम बहुना, हे वयस्य, वयस्य यानी हे मित्र, किम बहुना, और अधिक क्या कहूँ, अधिक कहने से क्या लाभ है, और अधिक क्या कहूँ कहने से क्या लाभ है ना। आपने दुनिया की, मतलब आपने तो उसको अभी देखा नहीं है, इसलिए आप इस प्रकार के कह रहे हो। वह अवश्य ही बहुत सुंदर होगी, ऐसा विदूषक जी कहते हैं, इसलिए आपको भी आश्चर्य में डाल दिया है उसने। तो राजा मित्र, अधिक क्या कहूँ, अधिक कहने से क्या लाभ है। किम बहुना, अधिक से अधिक कहने से, किम बहुना, बहुत अधिक कहने से क्या लाभ है। अब बहुत अधिक कहने से क्या लाभ है, इस प्रकार राजा ने कहा। और अगले श्लोक में जो है, राजा शकुंतला के सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब हमारा श्लोक संख्या 9 प्रारंभ होता है। द्वितीय अंक का 9वां श्लोक प्रारंभ करते हैं, सुनिए। चित्रे निवेश्य परिकल्पित सत्वयोगा रूपोच्चयेन मनसा विधिना कृतानु स्त्री रत्न सृष्टि रूपा प्रतिभाति सा में धातुर विभुत्वमनुचिन्त्य वपुश्च तस्याः। वापस से पढ़ेंगे एक बार। चित्रे निवेश्य परिकल्पित सत्वयोगा रूपोच्चयेन मनसा विधिना कृतानु स्त्री रत्न सृष्टि रपरा प्रतिभाति सा में धातुर विभुत्वमनुचिन्त्य वपुश्च तस्याः। देखिए, यहाँ पर राजा शकुंतला के सौंदर्य का वर्णन करते हुए क्या कह रहे हैं, सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं। पहली बात तो उन्होंने कही, क्या कही, कि ये जो शकुंतला है उसकी रचना विधाता ने किस प्रकार की। तो सबसे पहले कहा, विधाता के द्वारा चित्र में स्थापित करके बाद में उसमें प्राण डाल दिए गए हैं। ये यहाँ पर प्रथम पंक्ति में जो बात कही है ना, चित्रे निवेश्य,
चित्र स्थापित करके परिकल्पित सत्व योगा। इसका तात्पर्य यह है प्रथम पंक्ति का कि विधाता के द्वारा, विधाता के लिए यहाँ क्या शब्द आया है? विधाता के लिए यहाँ शब्द आया है दूसरी लाइन में, रूप मनसा विधिना, रूपोच्चयेन मनसा विधिना कृतानु। यहाँ पर दूसरी लाइन में विधाता के लिए शब्द विधि आया है, तो विधि शब्द का मतलब है विधाता। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? विधाता के द्वारा, विधिना, विधाता के द्वारा, चित्रे निवेश्य, चित्र में स्थापित करके, परिकल्पित सत्व योगा। परिकल्पित सत्व योगा का मतलब है चित्र, सबसे पहले तो हो गया चित्र बना करके, विधाता के द्वारा चित्र में स्थापित करके, उसमें चित्र बनाकर उसमें प्राण डाल दिए गए, सत्व योगा, प्राण डाल दिए गए हैं। अथवा दूसरा कह रहा है सौंदर्य समूह से, रूपोच्चयेन समूह से उसकी रचना की है। रूप के समूह, सौंदर्य का समूह है, उस समूह को लेकर समूह से उस शकुंतला की रचना की है। इसलिए दूसरी पंक्ति में जो ये आया है वह रूपोच्चयेन मनसा विधिना कृतानु, ठीक है। और तीसरी पंक्ति में कह रहे हैं स्त्री रत्न सृष्टि रपरा प्रतिभाति सा में। मुझे ये इस प्रकार की दिखती है कि ये विधाता के द्वारा कोई अलग ही सृष्टि की रचना की गई है, अन्य ही प्रकार की। विधाता आखिरी पंक्ति में जो बात कही है, दोनों पंक्ति मिलके यहाँ पर इसका अर्थ बताती है। स्त्री रत्न सृष्टि रपरा प्रतिभाति सा में धातुर विभुत्व अनुचिन्त्य वपुश्च तस्याह। मुझे ऐसा लगता है धातु, धातु मतलब वापस विधाता के लिए शब्द, एक बार विधि आया, दूसरा शब्द आया धातु। तो यहाँ पर ये आया, पहली पंक्ति में तो ये कहा कि चित्र में स्थापित करके उसमें प्राण डाल दिए गए हैं, सत्व योगा। दूसरी पंक्ति में उन्होंने कहा सौंदर्य समूह से उसकी रचना की गई है, रूपोच्चयेन, सौंदर्य कृता, सौंदर्य समूह से उसकी रचना की गई है। तीसरी पंक्ति में विधाता की सामर्थ्य और धातु प्रभुत्वम, विधाता की सामर्थ्य और उसके शरीर, तस्याह वपुश्च, और उसके शरीर के बारे में अनुचिंत्य विचार करके मुझे ऐसा प्रतीत होता है, प्रतिभाति में, मैं प्रतिभाति, मुझे प्रतीत होता है कैसा कि वह एक दूसरे ही, अन्य दूसरे ही प्रकार की स्त्री रत्न की सृष्टि है। मानो एक अलग ही प्रकार की रचना विधाता ने यहाँ पर रची है। ये शकुंतला के विषय में पूरा श्लोक अगर हम करेंगे अर्थ तो ये होगा, विधाता के द्वारा चित्र में स्थापित करके उसमें प्राण डाल दिए गए हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। अथवा सौंदर्य समूह से ही जिसकी रचना की गई है, अथवा विधाता की सामर्थ्य, विधाता की क्षमता और उसके शरीर के बारे में सोचकर मुझे ऐसा लगता है कि वह एक दूसरे ही प्रकार की स्त्री रत्न की सृष्टि है, वह अन्य प्रकार की सृष्टि रचना है, जो विधाता की एक अपरा दूसरे ही प्रकार की सृष्टि है, रचना है। ये है, इसका अगर अन्वय करेंगे तो विधिना सा चित्रे निवेश्य परिकल्पित सत्वयोगा मनसा रूपोच्चयेन कृतानु धातु विभुत्वं तस्याह वपुश्च अनुचिन्त्य सा अपरा स्त्री रत्न सृष्टि में प्रतिभाति। अगर संस्कृत में करेंगे तो कैसे होगा कि विधिना यानी विधात्रा शकुंतला चित्रे आलेख्ये निवेश्य स्थापयित्वा परिकल्पित सत्वयोगा परिकल्पितः रचितः सत्वस्य प्राणानां योगः संबंधः यत्र तथा भूता अस्ति नु मनसा चित्तेन करणेन रूपोच्चयेन रूपस्य सौंदर्यस्य उच्चयेन समूहेन उपादाने कृता रचिता नु तर्के धातु विधातु विभुत्वं सामर्थ्यं तस्याः शकुंतलायाः वपुश्च शरीरं च अनुचिन्त्य चिन्तयित्वा सा शकुंतला मे अर्थात मम अपरा अर्थात अन्या नूतना एव स्त्रीरत्न सृष्टि रत्नस्य उत्कृष्टतायाः नार्याः सृष्टि रचना प्रतिभाति प्रतीयते।
यहाँ पर पहले चित्र बनाकर फिर प्राण डालने से अधिक सुंदरता आ सकती है, क्योंकि चित्र बनाना मूर्ति बनाने की अपेक्षा सरल है और उसमें अपनी रुचि के अनुसार रंग भरना और संशोधन करना भी आसान है। प्राण पहले डालकर निखारना ज़्यादा कठिन कार्य होता है, इसलिए यहाँ पर चित्र जो है जीवित की अपेक्षा अधिक सुंदर दिखता है। इसलिए उन्होंने कहा चित्र पहले बनाकर उसमें प्राण डाल दिए गए हैं। ऐसा यहाँ पर शकुंतला के विषय में कहा गया है। आगे यहाँ पर एक विशेष बात और बताई गई है कि यह विधाता के द्वारा रचना की गई एक विशेष ही प्रकार की रचना ये है। ये शकुंतला के लिए यहाँ पर कहा गया है। वहाँ अब आगे देखिए आगे किस प्रकार से यहाँ पर कोमलता की एक परिभाषा यह है कि कोमल वस्तु का स्पर्श भी नहीं सह सकती। देखिए कोमल वस्तु के लिए यहाँ पर एक बात बताई गई है, विशेष रूप से मन की सृष्टि से अधिक कोमलता व्यक्त होती है, इसलिए यहाँ पर मन के द्वारा बताई गई है। इसलिए मन के बारे में यहाँ पर कहा गया है, मन की सृष्टि से अधिक कोमलता व्यक्त होती है, क्योंकि मन में पहले विचार किया फिर चित्र बनाकर उसमें प्राण डाल दिया। यहाँ पर ये बताया गया है। आगे देखिए अनुचिंत्य पद में ल्यप का प्रयोग किया गया है। अनु उपसर्ग है, चिंत धातु है और ल्यप प्रत्यय है। तो यहाँ पर अनुचिंत्य पद में कौन सा प्रत्यय है? ल्यप प्रत्यय है। ठीक है, अनु उपसर्ग है, चिंत धातु है और ल्यप प्रत्यय। और अपरा एक शब्द यहाँ पर आया है, हाँ यहाँ पर आया। अपरा का अर्थ है दूसरी अर्थात नई, जो विधाता की सामान्य सृष्टि से विलक्षण है, इसीलिए अपरा सृष्टि कहा गया है। सामान्य सृष्टि सीधे की जा सकती है, चित्रों में नहीं। सौंदर्य समूह से न कहकर यहाँ पर उसे सौंदर्य समूह के विषय में कहा गया। सौंदर्य रूपोच्चयन यानी सौंदर्य समूह से इसकी रचना की गई है। अब आगे देखिए इसी प्रकार यहाँ पर एक और बात आई है सामने, वो ये है कि इसमें छंद और अलंकार की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर छंद सबसे पहले बता देता हूँ, फिर अलंकार की बात करते हैं। सबसे पहले तो छंद देखिए, तो छंद यहाँ पर वसंत तिलका छंद है। कौन सा? वसंत तिलका। वसंत तिलका छंद के प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं और जो क्रम से क्या होते हैं? तभजा जगौगह, तगण भगण जगण जगण और 2 गुरुवर्ण। तगण भगण जगण जगण और 2 गुरु हो गए 14। तो ये 14 वर्ण होते हैं और चरण के अंत में यति होती है। वसंत तिलका का लक्षण वही है, उक्ता वसंत तिलका तभजा जगौगह। उक्ता वसंत तिलका तभजा जगौगह। यह श्लोक हम प्रथम अंक में इसका लक्षण पढ़ चुके थे, फिर भी बता दिया। प्रथम अंक के 8वें श्लोक में आप देख सकते हैं वसंत तिलका। अब अलंकार की बात करते हैं तो अतिशयोक्ति अलंकार है, क्योंकि सौंदर्य का बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। अतिशयोक्ति अलंकार। दूसरा संदेह अलंकार, क्योंकि अथवा अथवा कह रहे हैं और अथवा ऐसा लगता है अथवा ऐसा लगता है, तो यहाँ पर संदेह भी है। उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है, और काव्यलिंग अलंकार है और श्रुत्यनुप्रास अलंकार भी है। तो कौन कौन से अलंकार है? अतिशयोक्ति, संदेह, उत्प्रेक्षा, काव्यलिंग और श्रुत्यनुप्रास। अब आगे देखिए ये श्लोक यहाँ पर पूर्ण हो गया है। एक बार वापस से छंद बता देता हूँ। छंद वसंत तिलका है और अलंकार कौन सा है? अतिशयोक्ति, संदेह, उत्प्रेक्षा, काव्यलिंग, श्रुत्यनुप्रास। अब आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम अगला श्लोक प्रारंभ करेंगे, जो श्लोक संख्या होगा हमारा 10वां श्लोक अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए यहीं विराम देते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।